अतीक अहमद की। जी। मीडिया से लाइव बातचीत चल रही है, टीवी पे वो बातचीत दिखाई जा रही है। अचानक से कुछ लोग आते हैं और उनको गोली मार देते हैं। और वहाँ पर पुलिस मौजूद है, पूरा तंत्र है, सिस्टम है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सब है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटना हो जाती है। ये कितना बड़ा फेलियर था आपकी नज़र में? देखिए, ये घटना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, पहली बात। दूसरी बात कि वो एक कुछ दिन पहले एक गवाह की हत्या हुई थी, जिसमें ये लोग खुद अभियुक्त थे और वो लास्ट स्टेज पे चल रहा था, और ये हुआ था कि अगर इसकी गवाही सही हो गई तो इनको दोबारा कन्विक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसकी उन लोगों ने बड़ी ब्लेटेंट तरीके से हत्या की। वो तो आपने देखा ही होगा कि जिस तरीके से बम चलाए जा रहे थे, उसमें हमारे 2 जवान भी शहीद हुए। उसके बाद से एक व्यक्ति को बरेली से और एक व्यक्ति को दूसरे स्टेट से पुलिस कस्टडी पे लाया गया। जब पुलिस कस्टडी रिमांड पे ले तो उसमें एक प्रक्रिया है कि रोज़ जब उसको वापस जेल में ले जाते हैं तो उसका मेडिकल कराया जाता है। तो मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है, तो प्रेस के लोग वहाँ खड़े थे, तो उस पुलिस ने मना भी किया। अगर आप उस चीज़ों को गौर से देखेंगे तो पुलिस मना कर रही है, लेकिन वो खुद प्रेस की तरफ आए। प्रेस में इसका कोई प्रोटोकॉल है नहीं। प्रेस में उसी दौरान कुछ लोग जो कि एक प्रेस का आईडी लिए थे, उन्होंने उस आईडी को फेंका और उसके बाद से घटना कुछ फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स में हो गई। अब इसमें एक ये भी बात है कि किसको रोकें, कैसे रोकें। क्योंकि सर बाद में जांच में निकला कि नौसिखिए थे। हाँ, गन उन्होंने नहीं, कहीं से वो सभी चीज़ें थी। अब उसमें जो दूसरी साइड लोग कहते हैं साहब वो पुलिस ने वैसे ऐसे करती है, पुलिस ने मारा क्यों? अगर पुलिस मार देती तो कहते कि साहब देखिए ये तो सब चीज़ ख़त्म कर दिया पुलिस ने। तो उस फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड में पुलिस ने किस तरीके से, पुलिस वालों को भी गोली लगी उस फायरिंग में, उसके बावजूद उनको गिरा के पकड़ लेना, उनका वेपन सीज कर लेना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब तो कोर्ट में कार्रवाई हो रही है, पुलिस ने चार्जशीट भी लगाया, वो ट्रायल पे भी चल रहा है, तो ये चीज़ें कम से कम उसकी कन्विक्शन तो होंगे। और अगर वैसे देखा जाए तो ये दोनों व्यक्ति कन्विक्टेड थे, लाइफ के लिए कन्विक्टेड थे। यानी कि जेल में ही रहना था, आप ये कह रहे हैं? हाँ, इनको जेल में ही रहना था। लेकिन जेल में रहते हुए सर इन लोगों के पास मोबाइल होते थे। नहीं, कितनी वो ऐसी तो देखिए, रिपोर्ट्स हैं वो जिसके तो मोबाइल के फिर जरिए। अब जेल भी तो पुलिस का पार्ट नहीं है, जेल एक अलग विभाग है। जैसे एक दूसरे माफिया की डेथ हो गई जेल में, कहते साहब वो भी पुलिस के मत्थे लोग मरते थे। सर मैं आऊँगा उस पर भी। हाँ। मतलब मेन ये एक उंगली उठती है इस चीज़ को लेकर कि जब ड्रेडेड क्रिमिनल्स ऐसे जिनको पकड़ लिया जाता है, उनको जेल में रखा जाता है, और उस सिक्योरिटी में भी, चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी जगह हो। इवन हम लोग अभी पीछे एक इंटरव्यू देखकर हटे हैं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने एक इंटरव्यू कर दिया जेल के अंदर से, उस पर इतना कुछ बवाल मच गया। तो उत्तर प्रदेश में भी वैसी स्थिति रही है कि फ़ोन से ये गैंगस्टर्स अपने गैंग चलाते थे, माफिया फ़ोन से ही सुपारियां लेते थे, फ़ोन से ही सब चीज़ें करते थे। इस व्यक्ति ने खुद ये देवरिया में बंद था, एक अपने अपोनेंट को बुलाया और जेल के अंदर पिटाई की उसकी, अतीक ने। हाँ? अतीक अहमद ने। हाँ? तो ये सर कैसे हो जाता है नहीं, संभव तो ये जेल में रहते हुए? तो मैं वही तो आपसे बात, ये चीज़ें अब धीरे धीरे ठीक की गई हैं। व्यवस्था में जब पूरी तरीके से घुन लगा है तो उसको ठीक करने में भी तो समय लगेगा ना। मैं तो वही कह रहा हूँ कि सेम सिस्टम है, लेकिन ये इससे रिजल्ट्स हो रहे हैं, कन्विक्शंस हो रहे हैं और चीज़ें की जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो घटना थी वो बड़ी अच्छी थी और ये नहीं था, वो घटना नहीं होनी चाहिए। और लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की, हम उस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया, चार्जशीट किया, वेपन रिकवर किया, और उसके बाद से अब उसमें ट्रायल भी चल रहा है। अब देखिए उसमें भी कन्विक्शन हो सकता हो जाए।